गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है आपके साथ वो सॉल्यूशन यूनिट से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो वेपर प्रेशर पढ़ा है वो जब हम एक लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, क्योंकि इस यूनिट में हमें पढ़ना तो बाइनरी कंपोनेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन में हम दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ऐसे इसमें इस बार हमने लिक्विड को सॉल्वेंट लिया है और जो हम सॉल्यूट ऐड करेंगे वो सॉलिड ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल है। आप शुगर डिसोल्व करते हो वाटर के अंदर, आप सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक होता है वो डिसोल्व करते हो वाटर के अंदर, आप आयोडीन डिसोल्व करते हो सल्फाइड के अंदर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि हम सॉल्यूट लेते हैं और जो आपके पास लिक्विड है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमें मेनली पढ़ना क्या है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कि भाई वेपर प्रेशर के ऊपर फ़र्क क्या पड़ेगा अगर हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये दो डायग्राम है, इनसे आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा सिर्फ दो डायग्राम से। अब देखते रहना। तो पहले भी कर मैंने लिया स्टूडेंट्स, in the first solution pure solvent is taken in beaker, और जो दूसरा है उसमें मैंने 1 मोल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है और 1 मोल सॉल्वेंट ऐड किया हुआ है। तो स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझिए, जो हमने इसमें सॉल्यूट ऐड किया है वो है नॉन वोलेटाइल। लिख देता हूँ इसमें बात, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज added to second beaker। अब अगर इसमें लिक्विड होते, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस होता, तो हम जैसे इसको एवोपरेट करते, नीचे से हीट देते, एवोपरेशन होता, तो जो वेपर प्रेशर होता वो दोनों कंपोनेंट से होता। बट इसमें हमने लिया है नॉन वोलेटाइल, मीन्स ये एवोपरेट नहीं होगा, इसका वेपर प्रेशर कोई भी शो नहीं करेगा। भाई पहले में मेरे पास ये सारे कंपोनेंट के हैं सॉल्वेंट के, मैंने छोटे छोटे सर्कल से डिनोट किया है इनको। भाई वेपर प्रेशर जो होगा सारा इनकी वजह से होगा, और ये सारे वोलेटाइल है। अब एक बात समझो, मैं इसको यहाँ से हीट देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, ये एवोपरेशन जब शो करेंगे तो बहुत सारा वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, मीन्स इससे ज़्यादा वेपर प्रेशर यहाँ होगा। भाई सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, एवोपरेट हो जाएंगे। बट इस केस में क्या होता है, आप इनको नोट आउट कीजिएगा, ये जो मैंने ब्लू सर्कल्स डिनोट किए हुए हैं सरफेस के ऊपर स्टूडेंट्स, यहां पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हैं, और सॉल्यूट आपके पास कैसा है, वो नॉन वोलेटाइल। अगर सॉल्यूट आपके पास नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर ओनली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही शो करेंगे। भाई आपके पास दो चीज़ है, एक तो बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाती है, एक एवोपरेट नहीं होती। अगर खाली आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी वोलेटाइल हो रही है, वेपर प्रेशर जल्दी बन रहा है, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर इसमें हम सॉल्यूट ऐड कर दिया, भाई ये वेपराइज होगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर नहीं शो करेगा, और अगर ये वेपर प्रेशर शो नहीं करेगा तो बहुत कम सिर्फ सॉल्वेंट के अकेले मॉलिक्यूल शो करेंगे, और ये वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। स्टूडेंट्स देखो आप,
if we add non-volatile solute, then the vapor pressure is solely depends upon solvent molecule. सोलली मतलब स्टूडेंट्स केवल, कि भाई अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि वेपराइज होगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा कुछ भी सॉल्यूशन का। तो सिर्फ अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो अकेले सोलवेंट मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर शो करेंगे वही हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर आएगा। सो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट बीकर की वेपर प्रेशर इज मोर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर मैं दूसरा केस लेता हूं स्टूडेंट्स, इफ वी एड सम नॉन वोलेटाइल solute, then the vapor pressure is somehow reduced। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सब लोगों को पता है। अगर मैं एक प्योर चीज़ लेता हूँ जो कि वोलेटाइल है, उसको हीट किया, वेपर प्रेशर हाई, और उसमें मैंने एक ऐसा सोल्यूट ऐड कर दिया जो कि वोलेटाइल नहीं है, और वो वोलेटाइल नहीं है, तो सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ जो ये सोलवेंट के पार्टिकल है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है वेपर प्रेशर के लिए। तो ये तो कोई ना कोई दिक्कत ही क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब राउल्स लॉ ने क्या कहा था भाई, पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का किसके इक्वल होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के। सो मैं राउल्स लॉ वाली बात लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू रावल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और जब हम ये टर्म हटाते हैं तो हम लेते हैं P1 इज इक्वल टू x1 और P1 नोट। तो यहाँ पर आपके पास नॉन वोलेटाइल का आप ले नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक कंपोनेंट है। तो इसीलिए मैंने जो एक ग्राफ बनाया है, मोल फ्रैक्शन और यहाँ पर वेपर प्रेशर, एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यहाँ जाता है प्योर सॉल्वेंट का जो कि है आपके पास। तो मैं बात लिख सकता हूँ, लीनियर ग्राफ इज शोन इन वेपर प्रेशर टर्म of pure solvent। आप इजीली इस लेक्चर को देखिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था जब हम कोई भी सोल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो वेपर प्रेशर के ऊपर ये आपके पास फर्क पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।